नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज हम शकुन शास्त्र के बारे में बात करेंगे। शकुन शास्त्र क्या है? वैसे तो वेद से लेकर के प्राचीन ग्रंथों, रामायण, महाभारत, हर जगह पे शकुन अपशकुन के बारे में चर्चाएं होती हैं। रामचरितमानस में भी हम सुनते हैं, जब भरत अपने ननिहाल से वापिस आ रहे थे, अचानक से उन्हें बुलाया गया। तो रास्ते में जब उसने देखा कि सियार रो रहे हैं और मोर भी तेज आवाज से अलग ही तरह से आवाजें कर रहे हैं, अनेक प्रकार के ऐसे शकुन का रामचरितमानस में तुलसीदास भी चर्चा करते हैं। अर्थात शकुन शास्त्र बहुत प्राचीन है। आज भी हम बुजुर्गों से सुनते हैं, किसी भी काम के लिए निकलते हैं तो कई तरह की ऐसी बातें हमें बताते हैं कि अगर कौवा छत पर बोल रहा है तो कोई मेहमान आएगा। इस तरह की बातें हैं। आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीज के दर्शन शुभ हैं। अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो गाय अगर आपको दिखाई देती है तो यह दर्शन बड़े शुभ माने जाते हैं। दूध अगर दिखाई देता है या स्त्री के दर्शन होते हैं तो बड़ा शुभ रहता है। अगर पशुओं में बात करें, जानवरों में बात करें, गऊ के बाद में घोड़ा और हाथी के दर्शन भी शुभ बतलाए गए हैं। अगर आप कहीं किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, आपको हाथी के दर्शन होते हैं। हाथी राजशाही का प्रतीक है, घोड़ा भी राजा का प्रतीक है, इसलिए दोनों के दर्शन श्रेष्ठ बतलाए हैं। और अगर आपको रास्ते में कोई भी कर्मकांडी ब्राह्मण तिलक लगाए हुए दिखाई दे जाए तो भी आपका कार्य सफल माना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण जो कर्म कांड करने वाले हैं उनको विशेष रूप से गुरु की पदवी दी जाती है। इसलिए अगर आप कहीं भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको अगर कोई भी विप्र बंधु दिखलाई पड़े, तिलक होना जरूरी है। उसके बाद अगर फलों की बात करें, कहीं आपको फल दिखाई दे जाए, सरसों का अनाज दिखाई दे जाए तो ये बड़ा शुभ माना जाता है। फल सब्जी से भरी हुई कोई भी आपको रेहड़ी, कोई भी आपको दुकान, अगर शुभ काम के लिए निकल रहे हैं और सबसे पहले सामने आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फल, या अगर अनाज की बात करें तो काले अनाज को छोड़ करके कोई भी अनाज हो, चाहे हरा हो चाहे वो एक सूखा अनाज हो, उसके दर्शन शुभ ही माने जाते हैं, केवल काले अनाज को छोड़ करके। हर एक बात के पीछे आप वैज्ञानिक कारण समझ सकते हैं, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता को बढ़ाता है। जब भी आप शुभ कार्य के लिए निकलते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को समझें, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने अनुभव करके पुस्तकें लिखी हैं और उन अनुभवों को लिख करके या पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का कार्य किया है। क्योंकि बचपन से ही हम इस तरह के शकुन की बातें सुनते आए हैं कि शकुन शास्त्र बहुत विशेष महत्व रखता है। कमल का पुष्प अगर आपको दिखाई देता है, गुलाब का पुष्प, कोई भी पुष्प अगर आपको खिला हुआ सुंदर अवस्था में दिखाई देता है तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। आपका कार्य निश्चय ही संपन्न होगा। आप खुशी खुशी अपनी यात्रा, अपने कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पुष्प अनेक तरह के हैं, सभी पुष्पों की अलग अलग सुंदरता है। कमल के पुष्प की सबसे उत्तम बताई गए हैं दर्शन। उसके बाद महिला की अगर बात करें तो कोई भी महिला अगर मंदिर जा रही है, उसके हाथों में पूजा की थाली है, या कोई भी स्त्री प्रसन्न मुद्रा में अगर आपको रास्ते में खड़ी हुई मिलती है तो यह दर्शन भी शुभ है। उसके बाद मोर अगर आपको नाचता हुआ दिखलाई देता है, या किसी भी तरह से मोर पक्षी है वो अगर आपको दिखता है तो निश्चय ही आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके बाद नीलकंठ, जो आपने सुना होगा, दशहरे को देखना, विजयदशमी को देखना विशेष शुभ माना जाता है। नीलकंठ के दर्शन अपने आप में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए अगर आपको नीलकंठ के दर्शन होते हैं तो सौभाग्यशाली समझे, धन की भी प्राप्ति होगी, आपका कार्य भी सिद्ध होगा। और नेवला भी बहुत शुभ माना जाता है। नेवला लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, कुबेर का वाहन माना गया है। और नेवले के दर्शन तो लगभग हम जब सुबह जाते हैं तो गांव में तो आमतौर पर गर्मी के मौसम में बहुत बार मिलता है। तो नेवले के दर्शन हमने स्वयं भी कई बार सिद्ध करके देखा है। लक्ष्मी के मामले में अच्छा रहता है।
और उसके बाद बात आती है, कोई बंधा हुआ पशु अगर आपको दिखाई देता है, खुला जो पशु है उसका शास्त्र में अपशकुन माना है। और अगर खुला हुआ पशु दिखता है तो आप उसका प्रायश्चित करके परिहार करके आगे बढ़िए। बंधा हुआ कोई भी पशु अगर आपको मिल जाता है तो उसके दर्शन बहुत शुभ बताए गए हैं। पनिहारी कुएं से पानी लेकर के आ रही हो, भरा हुआ मटका आपको मिल जाए। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं पनिहारी क्या होती है, क्योंकि आजकल पानी के अनेक तरह के स्रोत हैं, लेकिन पुराने समय में पनिहारी के दर्शन अति उत्तम बतलाए हैं। इसलिए जो कुएं से पानी लाती थी हमारी माताएं बहन, वो बड़ी शुभ दर्शन मानी जाती थे। उसके बाद आता है आपका नगाड़ा या ढोल। ढोल की ध्वनि हो, नगाड़े की ध्वनि हो, या वैसे भी आपको रखा हुआ भी दिखता है तो भी आपके लिए बड़ा शुभ फल प्रदान करने वाला है। इस तरह के बहुत से सुकून है, आप उनको सुनते रहिए, निश्चय ही आपको काम आएंगे। उसके बाद अगर आपको कोई भी भोजन करता हुआ दिखाई दे, विशेषतया अगर समूह में कोई भंडारा कोई आयोजन हो रहा है तो वह भी विशेष रूप से शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। इसलिए परोसे हुए भोजन के या सामूहिक भोजन का जो आयोजन है वो अगर आपको दिखता है तो विशेष रूप से आपका कार्य शुभ रहेगा। उसके बाद है छत्र। छत्र भी राजा महाराजाओं की निशानी है। छत्र आजकल के बच्चों को बहुत कम ज्ञान है, क्योंकि छत्र पहले जितने भी बड़े बड़े रईस लोग थे जब भी बाहर निकलते थे हाथी घोड़े पे, पैदल भी उनके नौकर छत्र लेकर के चलते थे, तो इसके दर्शन भी शुभ हैं। उसके बाद कन्या को देवी का रूप माना गया है। कन्या किसी भी रूप में दिखाई दे, 12 वर्ष से नीचे की जो लड़की है उसको कन्या का स्वरूप कहा गया है। अतः वो कहीं भी कैसी भी अवस्था में दिखाई दे, अगर आप यात्रा के लिए शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं तो निश्चय ही आपका कार्य सिद्ध होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे जीवन सरल बन जाता है। हमारे बुजुर्गों का अनुभव है और हमारे शास्त्रों का भी वर्णन है। अगर कहीं जलती हुई आग आपको दिखाई दे तो यह भी शुभ है, चाहे वो किसी भी तरह की आग हो। अग्नि का स्वरूप सदैव पूजनीय ही है, दर्शन करने से ही उनका लाभ मिलता है। चाहे चिता की अग्नि हो, चाहे चूल्हे की हो, चाहे हवन की हो, या वैसे भी किसी भी प्रकार की अग्नि हो, उसके दर्शन होना भी शुभ माना गया है। दर्पण के दर्शन भी शुभ है। अगर शीशा आपको दिखलाई देता है, वास्तु शास्त्र में आपने सुना होगा, घर में कई बार बाहर निकलते वक्त राइट साइड में दर्पण लगवाते हैं तो वो शुभ दर्शन माना जाता है। जब भी कोई जाता है तो उसके दर्शन होते हैं। ये एक एक चीज हमने अनुभव की है, हमने बुजुर्गों से सीखी है, पुस्तकों में पढ़ा है। शमशान की जो यात्रा है, अंतिम यात्रा जिसे हम कहते हैं, उसके दर्शन भी शुभ माने जाते हैं, क्योंकि मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है। और मृत्यु के पश्चात जो यात्रा होती है उसमें सभी एक भाव से जाते हैं, तो सबसे इसके दर्शन भी श्रेष्ठ कहे गए हैं। ध्वजा पताका कैसी भी हो, चाहे हमारे देश का तिरंगा हो, चाहे हमारा भगवा ध्वज हो, चाहे किसी भी देवी देवता का ध्वज आपको किसी भी स्वरूप में दिखाई देता है, तो आपको समझना है कि यह दर्शन, यह शकुन बहुत शुभ रहा। आपका कार्य निश्चय ही सिद्ध होगा। और अगर कहीं पर गलती से नीचे भी गिरा हुआ मिल जाए तो आप उसको उठा लीजिए और कहीं अच्छे सही स्थान पर उसको आप लगा दीजिए। ये छोटी छोटी बातें जीवन बदल देती हैं, छोटी छोटी बातें जीवन बदल देती हैं। उसके बाद सिपाही के दर्शन है। क्षत्रिय अगर हाथ में कोई भी हथियार लेकर के या सिपाही हथियार लेकर के मिलता है तो कभी भी आपको मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं, क्योंकि वो रक्षक है और उनका दर्शन करने से हमारा कार्य शुभ होगा। अब बात करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके दर्शन करने से नुकसान भी होता है या अपशकुन माना जाता है। वीडियो के अंतिम में हम आपको अपशकुन के परिहार भी बतलाएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। कूड़े करकट का ढेर किसी भी रूप में दिखाई दे, यह शुभ दर्शन नहीं माना जाता। अगर ऐसे अशुभ कोई भी दर्शन आपके सामने होते हैं तो उसका परिहार हम आपको बतलाने वाले हैं। और कहीं भी आप जा रहे हो, पशु आपस में लड़ रहे हैं, चाहे गऊ हो, बैल हो, या कोई भी पशु हो आपस में लड़ रहे हैं,
तो भी आपका जो कार्य है उसमें विलंब हो सकता है। उसके दर्शन होने से आपको कोई रास्ते में परेशानी आ सकती है। उसके बाद लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह का हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हों, अगर कहीं से रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और कहीं से लड़ाई झगड़ा आपको दिखता है तो आपको वहां पे रुक जाना चाहिए। तो रुक करके प्रायश्चित करना चाहिए। उस परिहार को हम बतलाएंगे। गिरगिट के दर्शन भी ठीक नहीं माने जाते, क्योंकि गिरगिट रंग बदलता है। इसी प्रकार से हो सकता है आप जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं वह भी समय पे आपके काम न आए, तो इसलिए गिरगिट के दर्शन भी अधिक शुभ नहीं माने गए हैं। उसमें भी आपको विशेष रूप से विचार करके ही आगे चलना चाहिए। उसके बाद आता है, अगर आपको कहीं पे खून दिखाई देता है, चाहे धरती पे पड़ा हो, चाहे किसी के कपड़े में लगा हो, या किसी जानवर को, किसी के भी अगर आपको खून दिखाई देता है तो भी आपके लिए यह अशुभ हो सकता है। इसलिए ये जितने भी बातें हम कर रहे हैं मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथों से लिए गए हैं। और गधे का रांभना या गधे के दर्शन भी ज्यादा सही नहीं बतलाए हैं। इसलिए गधा जब भी रांभता है तो कोई ना कोई, क्योंकि प्राकृतिक घटनाएं भी होती हैं। आपको पता है कि मोर जब बोलते हैं, गधा जब अपने एक सुर होता है अपशकुन का, तो वो बोलते हैं, तो प्राकृतिक आपदा के भी संकेत होते हैं। सर्प के दर्शन किसी भी रूप में हो, किधर से भी आए, सर्प के दर्शन भी अशुभ बतलाए गए हैं। लेकिन उनका प्रायश्चित क्या हो, परिहार क्या हो, यह बात हम आपको वीडियो के अंत के क्षणों में बतलाने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको कहीं भी हड्डी दिखलाई देती है तो यह भी अपशकुन है। आपको उसके लिए भी थोड़ा रुक करके चलना चाहिए, क्योंकि हड्डी शरीर के सूख जाने के बाद दिखलाई पड़ती है। और कोई भी उड़ता हुआ कपड़ा, कोई भी लहराता हुआ अगर ऊपर से कपड़ा दिख गया आपको गिरता हुआ, तो यह भी शकुन शास्त्र में शुभ नहीं माना गया। इसलिए ऐसे दर्शन अगर आपको होते हैं तो आपको उस यात्रा को कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रोक देना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके करने से आप अपशकुन से बच सकते हैं। वह कौन सा उपाय है? सबसे पहली बात तो यह है कि चलते समय अगर अपशकुन हो गया तो 11 श्वास लेकर चलना चाहिए। अर्थात 11 श्वास लगभग 1 मिनट के बाद तक, 1.25 मिनट में होते हैं, तो 1.25 मिनट रुक के फिर चलना चाहिए। पानी है तो पानी पी लेना चाहिए। कोई मंदिर है तो उसमें दर्शन कर लेने चाहिए। दूसरी बार अपशकुन अगर होता है तो 16 श्वास लेना चाहिए। और तीसरी बार भी अपशकुन होता है तो आपको यात्रा करनी नहीं चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं। जल पी करके जाएं, घर से दही खा करके जाएं, गुड़ खा करके जाएं, और सबसे बड़ी बात, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के जाएं, उनको बता करके जाएं। अगर घर में कलेश करके आप जाते हैं तो फिर सारे ही अपशकुन आपको बराबर है। इसलिए घर से प्रसन्न होकर के विदाई लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।